सब प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आइए वचनों में जाते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन धन्यवाद हो, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन के अंदर का सारा आध्यात्मिक शब्द पिता, राह मार्ग पिता परमेश्वर हमारे भविष्य को दिखाइए, ताकि पिता हम इसके अनुसार चल सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। यिर्मयाह का किताब 2 अध्याय 35 से लेकर 36 वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह का किताब 2 अध्याय उसका 35वां वचन से लेकर 36 वचन तक हम पढ़ते हैं। पढ़िए। हाँ, तू कहती है मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है कि मैंने पाप नहीं किया है, इसलिए मैं तेरा न्याय करूंगा। प्रिय प्रभु के लोगों, तो कहती है मैं निर्दोष हूं, मैं पाप नहीं किया हूं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं निर्दोष हूं, मैं पाप नहीं किया हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा, तेरा न्याय करूंगा। अगर तू कहता है कि मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, तो वो तेरा न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर इस वचन को बहुत अच्छी तरीका से लिखकर हमको दे रहा है। यिर्मयाह की किताब में पाप को कबूल करना बहुत आवश्यकता है। हमारे गुनाहों को कबूल करना बहुत आवश्यकता है। गलती करने के बाद हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, माफ करेगा। हमें इस माफी परमेश्वर की ओर से मिलेगा। मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ही ज्ञानीवान हूँ, ऐसे कर कर सोचता है। इसलिए वचन को वो लिखता है। तो कहती है कि क्या कहती है, पढ़िए। हाँ, तो कहती है कि मैं निर्दोष हूँ, हाँ मैं निर्दोष हूँ, इसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। मैंने कोई गलती नहीं किया है, परमेश्वर का क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। मानव के जीवन में ऐसे ही लगता है कि हम चर्च में आ गया, दान दिया, दशमांश दे दिया, तो मैं निर्दोष, मैं पाप से छुटकारा हो गया, तो मेरे ऊपर से परमेश्वर का क्रोध हट जाएगा। वो कब हटेगा, जब तो पूरी तरीका से निर्दोष होगा। दूसरी बात कहता है कि हाँ देख, तू जो कहती है कि तू जो कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, तो कहता है कि मैं पाप नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोला, मैं थोड़ी बोला ऐसा, मैं थोड़ी किया हूं ऐसा, मैं थोड़ी ऐसा बताया हूं। मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, मैं गलत नहीं हूं। गलत कौन है? तुम गलत है, तुम गलत है, तुम गलत है, तुम गलत है। मेरे पर गलती नहीं है, मेरे पर हालेलुया ऐसे बोलते हैं ना, मेरा कोई गलती नहीं है। यहां से परमेश्वर का क्रोध स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। जब तू कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं दोषी नहीं, मैं निर्दोषी हूं कर कर बोलता है, तो वहां से परमेश्वर का तू शत्रु बन जाता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, अपने गलतियों को मानना है, अपने गलतियों को मानना है, परमेश्वर के सामने कबूल करना है। आइए हम देखते हैं मेरे प्रियो, कबूल करना बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर वही चाहता है। नीति वचन में कहता है कि पढ़िए
नीति वचन 28वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, 28:13 नीति वचन 28:28 में 13 वचन को पढ़ते हैं, पढ़िए। हाँ, जो अपने अपराध को छुपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। जो कोई मान लेता है अपराध को छोड़ देता है, परमेश्वर की दया उस पर की जाएगी। क्या करना है? मानना है, मानने के बाद छोड़ देना है। मानना है, मानने के बाद छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है? क्या मानना है? अपने गलतियों को मानना है। कुछ लोग मानते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते बोलेगा तो वो उसका बहन बनकर बैठा रहता है, उसका भाई बनकर बैठा रहता है, उसका माता पिता बनकर बैठा रहता है, उसका दोस्त बनकर बैठा रहता है, उसके शरीर के अंदर एक अंग बनकर बैठा रहता है, उसके विचारों के अंदर एक विचार बनकर बैठा रहता है, उसके हृदय के अंदर एक कॉर्नर के अंदर एक महान व्यक्ति बनकर बैठा रहता है, और उसका स्वामी बनकर बैठा रहता है, उसका ईश्वर बनकर बैठा रहता है। क्या बना रहता है ना? पढ़ो वचन को। अपराध जो है उसके जीवन के अंदर, भविष्य के अंदर, परिवार के अंदर, मन के अंदर, हृदय के अंदर, शरीर के अंदर क्या बना रहता है? अपराध है ना, एक ईश्वर बनकर बैठा रहता है, उसे नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए बोलता है कि वचन उसे मानना है और क्या करना है? छोड़ देना है। मानते हैं लेकिन दारू पीने वाला बोलता है मानते हैं, बोलते हैं कि मैं दारू पीता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन कोई अपराध है। जो अपने पाप को कबूल कर छोड़ेगा वो परमेश्वर से दया, करुणा, उससे चंगाई पाएगा, उससे आशीषित पाएगा, उसका उन्नति होगा कर प्रभु का वचन कहता है। क्या हमारे अपराध को मानकर छोड़ रहे हैं? हालेलुया। हम नहीं छोड़ रहे, हमारे गलतियों को हम मानकर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि ये सब पैदाशी से आया हुआ, हमारे पूर्वज लोगों से आया है। जो वो लोग करते थे वो ही हम कर रहे हैं, इसलिए छोड़ना हम छोड़ देते हैं पर वो हमको नहीं छोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बीच में एक कलीसिया के अंदर गया ये हफ्ते में। उस कलीसिया के अंदर जाके वचन देने के बाद प्रार्थना सबको कर रहा हूँ, सबको करके गेट से बाहर निकलते समय पर फ्रॉक पहना हुआ एक लड़की भाग कर आई मेरे पास। उसका शायद शादी हो गया है, शायद हाँ शादी हो गया है। मेरे लिए भी प्रार्थना करो पास्टर करके बोलने से मैंने उसके पर हाथ नहीं लगा। उसका चेहरा को देखकर मैं बोला कि 3-4 महीने से तू परेशानी में है, बहुत सारा तकलीफ में है। उसने कबूल किया ये बात। मैं बोला दुष्ट आत्मा से तू है ना ग्रस्त है, दुष्ट आत्मा तुझे सोने नहीं दे रहा है, तुझे नींद नहीं आ रहा है, मानसिक तनाव से तू परेशान है, घर में 4 महीने से तुझे बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसके अंदर से तू गुजर कर चल रही है। ये दुष्ट आत्मा जाने के लिए तू उपवास रहकर प्रार्थना करो करके उसे मैंने बताया। वो क्या बोलती मालूम है कि मुझे, पास्टर जी ये दुष्ट आत्मा आदमी है कि स्त्री है? हालेलुया। ये भूत जो है आदमी है कि पुरुष है? तो स्त्री है। लेडीज है क्या? जेंट्स है। मैं बोला भूत लेडीज जेंट्स नहीं होता है, भूत भूती होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका गुनाह को कबूल नहीं कर रही है, वो उसकी गलती को कबूल नहीं कर रही है। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे कहा कि ये जो स्त्री है ये गलत रिलेशनशिप में है, इसलिए ये घर में परेशान है।
मैंने नहीं बताया, मैं बोला उपवास रख के प्रार्थना करो कि तुमसे परमेश्वर बातें करेगा और इससे तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। कुछ लोग गुनाह को कबूल नहीं करते, गलती को कबूल नहीं करते हैं। उसको लगता है कि मैं जो किया हूं वही ठीक है, वही सच है, वही न्याय है। क्या करना है? मानना है, छोड़ देना है करके वचन कहता है। मानते हैं लेकिन पर छोड़ते नहीं। छोड़ने के लिए परमेश्वर कहता है। पढ़ते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते हैं। देखते हैं लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते हैं। सुनते हैं लेकिन उसे अपनाते नहीं है। हालेलुया। प्रिय प्रभु के लोग, पहला यूहन्ना का किताब उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना का किताब उसका पहला अध्याय 8 से लेकर 10 वचन में हम पढ़ते हैं कि हाँ, पहला यूहन्ना का किताब पहला अध्याय उसका 8वां वचन से लेकर 9वां वचन 10वां वचन 8वां वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप ही नहीं है, तो आपने आपको धोखा देते। क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। दूसरे को नहीं, किसको? तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। मेरे में पाप ही नहीं है, मैं तो ऐसा करता ही नहीं, मैं तो ऐसा बोलता ही नहीं, मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं है, मैं तो ऐसा सुनता ही नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। सबसे पहला हाँ, और हम में सत्य नहीं है, सच्चाई नहीं है, इसलिए तो ये बातों को कह रहा है। हाँ, यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करते हैं। क्या करेगा? हमारे पापों को क्षमा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करके विश्वास योग्य और धर्मी भी है वो। मेरे प्रिय प्रभु के लोग, मानने की आवश्यकता है। एदम के बगीचा में परमेश्वर ने आकर आदम और हव्वा को कहा कि कौन तुम्हें इस फल को खाने के लिए कहा? माना नहीं। कौन? आदम ने माना नहीं। क्या बोला वो? तूने जो बनाया मेरे शरीर से निकाल कर हव्वा, उसने लाकर देकर मुझे खिला दिया, मैं खा लिया। किसने लाकर? हव्वा ने लाकर दिया, इसलिए मैं खा लिया। अगर वो जगह पे हव्वा ने दिया नहीं प्रभु, मैं खुद खाया करके बोलता तो क्या जाता था? इसका कुछ जाता था? महिमा का शरीर नहीं होता था, उसको पीड़ा नहीं होता था, उसके माध्यम से संसार के अंदर लोग नहीं आता था, उसके माध्यम से धरती श्राप नहीं पाता था, उसके माध्यम से संसार के अंदर बहुत सारा विपत्ति नहीं आता था, उसके माध्यम से लोग नाश नहीं होता था। वो सिर्फ एक बात बोल देता था, परमेश्वर मैंने खा लिया, मुझे क्षमा कर। कबूल नहीं किया उसने कहा कि तूने जो बनाया स्त्री उसने दिया, इसलिए मैंने खाया। पर स्त्री को कौन बनाया फिर? हाँ, कौन बनाया? परमेश्वर ही बनाया। तो परमेश्वर क्या लगता है? स्त्री के पास जाकर पूछा तुझे कौन बोला? वो कहती है कि सांप ने बोला। सांप को किसने बनाया? परमेश्वर ही बनाया। हालेलुया। सांप को जाके पूछा कौन तुझे ऐसा करने के लिए उकसाया? वो बोलता है लूसीफर, शैतान। शैतान को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हाँ हाँ, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया, वो खुद शैतान बना। उसको तो स्वर्गदूत बनाया था। हालेलुया। इसी तरह जो मानव जाति को मानव परमेश्वर ने अच्छी तरीका से, अच्छा मन, अच्छा विचारों के साथ, अच्छा शुद्ध शरीर के साथ, शुद्ध बातों के साथ, शुद्ध देखने के साथ, सुनने के साथ, शुद्ध बोलने के साथ परमेश्वर ने बनाकर रखा। लेकिन वे लोग क्या किया कि अपनी मूर्खता से, अपने पाप के कारण, अपने जो विचारों के कारण क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, पापी बन गया। उस पाप को परमेश्वर बोलता है कि ये कबूल करो, मैं तुम्हें दया करूंगा। मेरे प्रिय प्रभु के लोग छुपा कर रखते हैं लेकिन कबूल नहीं करते हैं। क्या करते हैं? छुपा कर रखते हैं, कबूल नहीं करते हैं। कबूल करने के लिए और इसे हम कबूल करने के लिए
प्रभु का वचनों में 7 बातों को हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो। निर्गमन का किताब 9वां अध्याय, निर्गमन का किताब 9वां अध्याय 27 वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर निर्गमन का किताब 9वां अध्याय 27 वचन को हम पढ़ते हैं। पढ़िए। हाँ। तब फिरौन ने मूसा और आरोन को बुलाया, कहा इस बार मैंने पाप किया हूँ, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेरी प्रजा अधर्मी है, इस बार मैंने पाप किया हूँ कर कौन कहता है? फिरौन राजा कहता है। उसके पहला वो पापी है कर कबूल नहीं करता है। कौन कबूल कर रहा है? राजा कबूल कर रहा है। कैसा कबूल कर रहा है मेरे प्रियो? 9 प्रकार के महामारी को हम देखते हैं इस देश के अंदर, मिस्र देश के अंदर। इस्राएल को कहता है कि मुझे बलि चढ़ाने के लिए मेरी प्रजाओं को फिरौन राजा को छोड़ बोल। आरोन मूसा तू जाकर बताओ। बताते हैं उसे, बताते हैं। पहली बार मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस देश का सारा नदी तालाब बिलाव सब कुछ क्या करता है? परमेश्वर लाठी मारकर सारे पानी को क्या करता है? खून में बदल देता है, लहू में बदल देता है। कोई भी वो पानी नहीं पी सकता है। वैसे प्रकार का उनका जीवन हो जाता है मेरे प्रिय। उसको देखकर मन बदलेगा कर देखता है, उसकी गलतियों को कबूल करेगा करके परमेश्वर राह देखता है। लेकिन फिरौन राजा अपनी गलतियों को कबूल नहीं करता, अपने पाप को कबूल नहीं करता। उसके बाद कई सारे जो वहां पर चिन्ह चमत्कार को परमेश्वर दिखाता है, ये सब कुछ देखने के बावजूद भी फिरौन अपने पाप को कबूल नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर उसे राह देख रहा था कि परमेश्वर फिरौन राजा जो है वो अपनी गलतियों को, अपने पाप को कबूल करेगा करके। 27 वचन में आने के बाद है ना, वो क्या करता है कि अपने पाप को कबूल कर रहा है। अंत में देखते हैं कि वो कैसा पाप को कबूल करता है कि मेरे प्रियो 10वां अध्याय 16 वचन में फिरौन राजा क्या करता है कि अपने गुनाहों को कबूल करता है। 10वां अध्याय 16 वचन, निर्गमन का किताब पढ़िए जल्दी से, फटाफट पढ़ो। हाँ, 10वां अध्याय 16 वचन। तब फिरौन ने हाँ बुलवाकर मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का तुम्हारा भी अपराध किया हूं मैं। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का तुम्हारा विरुद्ध में भी मैंने क्या किया? अपराध, पाप किया हूं। किसे बुलाकर कह रहा है? हाँ? हारून और मूसा। हालेलुया, हालेलुया। फिरौन की आत्मा सारे धरती पर है, सारे इलाके के अंदर है, सारे शहर के अंदर, सारे नगर के अंदर है, और घर गांव में के अंदर है, बच्चों के अंदर भी रहता है। लेकिन मूसा और उनके पर जो आत्मा परमेश्वर का अभिषेक था, उन्हें बुलाकर, किसे बुलाकर? किसे बुलाकर? सेवक को बुलाकर राजा कहता है कि मैं तुम्हारे परमेश्वर का तुम्हारे विरुद्ध में क्या किया हो? अपराध किया हो, गुनाह किया हो। आज तुझे देखकर कोई बोल रहा है कैसा? तुझे देखकर बोल रहे हैं क्या? तुझे देखकर बोल रहा है कि तू परमेश्वर का बेटी बेटा है। तुझे बुलाकर बोल रहा है कि तुम्हारे विरुद्ध में हम लोग ने अपराध किया, तुम्हारे विरुद्ध में मैंने गुनाह किया। हालेलुया। बोलना चाहिए, पापों को कबूल करना चाहिए, गुनाहों को कबूल करना चाहिए, अपराधों को कबूल करना चाहिए। ऐसा जब तुम कबूल करोगे, तुम्हारे सामने कोई कबूल करेगा, तो ये सोचना कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, उसका महिमा तेरे साथ है, उसका अभिषेक तेरे साथ है, उसकी आत्मा तेरे साथ है, उसका रूह तेरे साथ है। वो हर गुनाह को कबूल करवा के हर एक को धरती पर घुटना टिकवाने वाला दिन एक दिन नजदीक है, वो जल्दी से आने वाला है कर वचन कहता है। सभी लोग सर झुकाकर अपने पापों को कबूल घुटना टेक कर करेगा कर प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, फरो ने क्या किया? तेरे विरुद्ध, तेरे परमेश्वर के विरुद्ध मैंने गुनाह किया, विद्रोह किया हूँ, गलतियों को किया हूँ, माफ कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका माफी का प्रतिफल परमेश्वर से मूसा हारून जब प्रार्थना करता है तो वो महामारी उसके पर से क्या करता है? उस देश के पर से निकल जाता है। मेरे प्रिय, हमारे देश के पर, हमारे घर में, हमारे परिस्थिति में, दरिद्रता में, हमारे गरीबी जीवन में, फाइनेंस प्रॉब्लम,
बीमारी, ये सब क्यों आता बोलेगा तो हम परमेश्वर के सामने झुकते नहीं है, हम अपने आप को नम्र नहीं करते हैं, उसके सामने घुटना टेक कर प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए ये सारे जो समस्या का सामना करना पड़ता है मेरे प्रिय प्रभु के लोग। हालेलुया, हालेलुया। कबूल नहीं करते गलतियों को, कबूल करना है करके प्रभु का वचन कहते हैं। अगर आज तू प्रभु का वचन के अनुसार तो अपने गुनाहों को, अपने पाप को, गलती को कबूल करेगा तो परमेश्वर सचमुच क्या करेगा, तेरे लिए वाचा है क्या करके, मैं तुझे कानान ले जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, कानान में जाना है तो हमारे गलतियों को कबूल करना है, पाप को कबूल करना है। स्वर्ग में जाना है, हमारे गलतियों को, पाप को कबूल करना है, नहीं तो बहुत ही दिक्कत और मुश्किल में पड़ जाएगा। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आप सावधानी से रहकर प्रभु के वचनों पर ध्यान देना है, प्रभु के वचनों को मगन करना है, प्रभु के वचनों के अनुसार हमारे जीवन को बनाना है करके परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर वही देखता है कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञा का पालन करें, मेरे नियमों का पालन करें, मेरे जो विधियों का पालन करें, मेरे वचन का अनुसरण करें। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसने, फिरौन राजा ने अपने पाप को कबूल किया तो परमेश्वर ने उस देश के पर आने वाला महामारी को रोक दिया कर हम देखते हैं। गिनती का किताब 14वां अध्याय 40 वचन को हम देखते हैं। गिनती का किताब 14वां अध्याय 40 वचन को हम देखते हैं। पढ़िए गिनतियों का किताब 14वां अध्याय 40 वचन। सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ी के चोटी पर चढ़ने लगे, हमने पाप किया है, अब तैयार है। हमने पाप किया है परंतु अब तैयार है, उस स्थान पर जाएंगे जिसके विषय यहोवा वचन में दिया था। हाँ, तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा के आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो, यह सफल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 22वां अध्याय 34 वचन को पढ़ते हैं, 22:34। हाँ, तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया हूं, मैं नहीं जानता, मैंने पाप किया हूं, मैं नहीं जानता हूं, मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बिलाम भविष्यद्वक्ता को देखते हैं जो भविष्यवाणी करने वाला है। बालाक राजा के पास जाने के लिए गधे पे बैठकर जा रहा था, वो गधे पर बैठकर जा रहा था। उस समय पर स्वर्गदूत आकर गधे के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन गधा को दिखता है, बिलाम को नहीं दिखता है। किसको दिख रहा है? गधे को दिख रहा है, लेकिन नबी को नहीं दिख रहा है। गधे का आंख खुल गया लेकिन नबी का आंख बंद हो गया। मेरे प्रिय लोगों, अगर हम गधा बनेगा तो परमेश्वर हमको दिखेगा, उसके दूतों को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जब यरूशलेम में आया था परमेश्वर गधे के ऊपर बैठ के आया, घोड़े पे बैठ के नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि मैं तेरा विरुद्ध में पाप किया हूं। कौन कहता है? कौन कहता है? बिलाम कहता है। इज़राइल को श्राप देने के लिए गधे पे बैठकर जा रहा है साहब। स्वर्गदूत दिखता है, स्वर्गदूत दिखकर उसे खंडित करता है। गधा उसको बार बार नहीं जाने के जैसा, आगे नहीं बढ़ने के जैसा, एक छोटा सा रास्ता रहता है, उस गली के अंदर घुस जाता है, उधर ही खड़ा हो जाता है। गधे को बार बार मारता है, 3 बार मारता है। कौन? बिलाम। मारते हुए गधा उससे बात करने लगती है, तुम मुझे क्यों मारते हो मालिक? किससे बात कर रहे हैं? हाँ, बिलाम से बातें कर रहे, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्या मैंने तुझे उठाकर गलती किया? तेरा वजन उठाकर उधर इधर घूमने का गलती किया मैंने तुझे? तेरा बोझ को उठाने का गलती किया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, थोड़ा आध्यात्मिक रूप से इस बातों को ध्यान करेंगे। कई बार है ना, कई बार ये सेवक लोग को दिखता नहीं है। किसको दिखता है? विश्वासी लोग को दिखता है। ले विश्वासी लोगों को मारते रहते, पकड़ के मारते रहते, मारते रहते हैं।
वचन के द्वारा मारते हैं, बातों के द्वारा मारते हैं। हाँ? कौन मारते रहते हैं? हाँ, सेवक लोग मारते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मारते हैं लेकिन कबूल नहीं करते हैं, क्योंकि पास्टर है ना, सेवक है ना। लेकिन किससे बातें किया? स्वर्गदूत किससे बात किया? विश्वासी से, गधा से बात किया। कितना विश्वासी लोग उठाते हैं तकलीफ, है ना। दान दे बोलेगा तो दान देते हैं, दशमांश दे बोलेगा तो दशमांश देते हैं, ये लेकर आओ बोलेगा तो ये लेकर आते हैं, वो लेकर आओ बोले तो वो लेकर आते हैं, मीटिंग में चटाई डाल बोले तो चटाई डालते हैं, मीटिंग के अंदर आके बैठ जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, पौनाई करते हैं, खाना बनाते हैं, कितना कामों को करते हैं, फिर भी क्या करते हैं? लाठी चलाते रहते हैं। किसके पर? हालेलुया। मेरे प्रियो, रिटर्न घूम के बात करेगा तो हाँ, गधा क्या किया? रिटर्न घूम के बात किया। किससे? हाँ, बिलाम से बातें किया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, वो कहता है कि मैं, हाँ पढ़ते हैं उस वचन को, क्या बोलता है तेरे विरुद्ध में 34। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था। उसके पाप जो है उसके आंखों को बंद कर दिया, उसके पाप जो है उसके आध्यात्मिक नेत्रों को बंद कर दिया, उसके पाप जो है वो परमेश्वर से बातें करने का, उसके वाणी को सुनने का, उसके कानों को बंद कर दिया। मेरे प्रियो, सिर्फ अभी गधे का आवाज को सुन रहा है, इतने दिन परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की वाणी को सुनने वाला व्यक्ति अब गधे की आवाज को सुन रहा है, खाली गधा बातें कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा को देखने वाला व्यक्ति वो क्या कर रहा है कि गधे की बातों को सुन रहा है। अभी सुनना पड़ेगा, गलती करेगा तो, पाप करेगा तो। हालेलुया। तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया हूं, तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया हूं। फिर बोलता है कि मैं जाऊं, कहता है कि तू जा, लेकिन इजराइल लोगों को क्या कर? आशीष दे, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। इजराइल को आशीष देने के लिए लेकर जाता है। 3 बार परमेश्वर के वाणी के जरिए पवित्र आत्मा से भरकर वो कहता है कि इजराइल आशीषित पाए, आशीषित पाए। जो बुलाया हुआ व्यक्ति क्या बोलता है कि इनको श्राप देने के लिए मैं बुलाया, तो इनको आशीषित कर रहा है। प्रभु के नाम में तुम सभी को आशीषित मिले। हालेलुया, हालेलुया। देखो, बिलाम पहला पर्व, फिरौन राजा कहता है कि मैं तेरे परमेश्वर के विरुद्ध में, तुम्हारे विरुद्ध में मैंने क्या किया? हाँ, पाप किया हो, मेरे पापों को क्षमा करो, गुनाह को कबूल करो। देखो, दूसरी बात हम देखते हैं कि बिलाम जो है अपने पाप को कबूल कर रहा है। तीसरी बात हम देखते हैं कि जोशुआ का किताब 7वां अध्याय 20वां वचन, 7वां अध्याय 11 वचन को हम पढ़ते हैं। 7वां अध्याय 11 वचन को हम पढ़ते, पढ़िए। हाँ, यहोशू 7वां अध्याय 11 वचन को पढ़ते, पढ़िए। हाँ, இஸ்ராயேல்கள் பாவம் செய்தார்கள், ஆனா அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு என் உடன்படிக்கை மீறினார்கள். சாபகேடமானது எடுத்துக்கொண்டும் போது हिंदी 7वां अध्याय 11 वचन। इजराइल लोगों ने पाप किया है, जो वाचा मैंने उनसे मैंने बताई थी, हाँ, उनसे जो वाचा बांधा था, प्रमाण किया था, उनको जो बताया था, उन्होंने तोड़ दिया। अर्पण के वस्तुओं में से ले लिया, वरना चोरी किया, ले लिया, चोरी किया, छल करके। हालेलुया। अर्पण में से चोरी किया, छल किया, निकाल कर अपने सामान के अंदर छुपा लिया। इजराइल लोगों ने पाप किया। पाप किया, पाप करने के बाद
पाप करने के बाद क्या किया मालूम है? जो देश में युद्ध करने के लिए भेजा, हाई, वहां पर क्या किया? 36 लोग मर गया और बाकी सब भाग कर आ गया। छोटा सा गांव, बड़ा बड़ा गांव जीत के आए इन लोगों ने। जब तक परमेश्वर की बातों को इन लोग ने सुना, वो सारे देश के अंदर सारे शत्रुओं के ऊपर इनका विजय हो गया, विजय पाकर आया। जब ये देश के अंदर गया तो इन लोगों ने क्या किया? चुरा लिया। परमेश्वर ने बोला कुछ लेने का नहीं, हाँ? चुरा लिया इन लोगों ने। और क्या किया? छल किया। चुराने के बाद क्या किया? छल किया, चोरी किया, लेकर आके अपने सामानों के अंदर छुपाया। क्या किया? किसके सामान? चोरी का माल लेकर आया, किसके अंदर छुपाया? अच्छा माल के अंदर छुपाया। हाँ, क्या बोला? हाँ हाँ, छुपा कर रख दिया। क्या छुपा के रखा? जो देश में गया था वो देश के अंदर लड़ते 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 क्या कर दिया? एक जन को है ना, एक वस्तु के ऊपर है ना नजर गिर गया। नजर गिरने से उसे क्या कर दिया? उठा लिया, छुपा लिया और आ गया। आके किधर रखा? अपने बीच घर में छुपा के रख दिया, अंडे के अंदर। हिंदी में पढ़ो अच्छे से। हाँ, 20वां वचन को पढ़ो। 7वां अध्याय 20वां वचन 21 वचन पढ़ो। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में पाप किया। अभी कबूल कर रहा है। हाँ, इस ककार मैंने किया है जो मुझे लूट में, लूटने के समय पर लूट में बाबेल देश का एक सुंदर ओढ़ना कपड़ा, 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोने की, सोने की ईंट। देखो, एक ओढ़ना और सोना, चांदी, ईंट। ईंट बोलेगा तो बाला, ईंट बोलेगा तो ये ईंट ने घर बनाने वाला नहीं, बाला, सोने का बाला। ये 4 चीज क्या किया? नजर पड़ा उसको, उसने क्या किया? लेकर आ गया। और लेकर आए तो किसी को मालूम नहीं, इतना लोगों के बीच में। प्रेज द लॉर्ड। लेकर आया, किधर रखा? पढ़ो आगे 21 वचन। हाँ, लालच करके रख लिया। हाँ हाँ, मेरे डेरे के भीतर किधर पड़ा है? किधर पड़ा है? जोर से बोलना। भूमि में पड़ा है, छुपा के रखा है भूमि में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमारा नजर किधर पड़ा है अभी? अच्छा सुनो, बोलता हूं अभी। हाँ, अच्छा सुनो, बोलता हूं मैं। किधर पड़ा है हमारा नजर? प्रभु को जो देने का रहता है ना, उस पर हमारा नजर पड़ा है। हमको क्या जरूरत है घर में, गांव में, दुनिया में जीने के लिए? कपड़ा, पैसा, खाना, है ना? यहां पर सोना, चांदी, कपड़ा, सोने का ईटा, 4 वस्तु। इसे क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? हम चुरा कर, चोरी का सामान, जो प्रभु को देने वाला दान, चुरा कर हमारे दान के भंडार में रख रहे हैं। प्रभु को देने वाला दशमांश, उसे चुरा कर हमारे तिजोरी के अंदर, LIC में, जीवन बीमा में, अकाउंट में, बैलेंस में
डालकर रख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सब ठीक है ना इधर? किधर रख रहे हैं? हाँ, छुपा कर रख रहे हैं। इसलिए मोदी क्या कर रहे हैं मालूम है कि जितने भी छुपा के रखा हुआ है ना, वो सब चीजों को निकाल रहे हैं, लोगों के पास से निकाल रहे हैं। प्रभु को नहीं दे रहा है तो वो क्या कर रहा है मालूम है? क्या शैतान चुरा रहा है, निकाल रहा है सब। प्रभु ने आज्ञा दिया है उसको, निकाल तू बेटा, जितना निकालेगा तो निकाल, सबके पास से निकाल, एक भी मत छोड़ना। कभी ईडी को बेचता है, कभी सीबीआई को बेचता है, कभी जीएसटी लगाता है, कभी हाँ इनकम टैक्स ऑफिसर को बेचता है। बहुत सारा कर रहा है वो, मामूली से नहीं कर रहे हैं। प्रभु को दे बोलेगा तो क्या करेगा? जो देने का जो चीज है ना, छुपा के बच्चे का शादी करने का है, बर्थडे बनाने का है, हाँ डेड डे बनाने का है, हाँ घर बनाने का है, गाड़ी खरीदने का, बंगला खरीदने का है। हालेलुया। चुरा चुरा के। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? वचन क्या बात कर रहा है समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कहता है कि मेरे डेरे के अंदर मैंने भूमि के अंदर छुपा के रखा है। हमको छुपा के रखने के लिए किधर है अभी? बैंक है ना? लॉकर है, लॉकर। लॉकर में रखा रहता है सोना लेके जाके। वो लॉकर कभी तोड़कर कौन लेके जाता पता नहीं चलता है। कभी चोर भी घर में घुस के क्या उठाता पता नहीं चलता है। तो वही कहता है कि आकान कहता है कि मैं इजराइल के परमेश्वर के विरोध में पाप किया हूं, मैं छुपा के रखा हूं। परमेश्वर छोड़ा नहीं उसको। इजराइल के 12 गोत्र की गिनती के अनुसार लेकर आया, उस लोगों को कतार में खड़ा किया, और जो यहोशुआ पूछा, परमेश्वर ने बातें किया, तो ये पीढ़ी का लोग इसने चोरी किया। ऐसे करके बोलने से आकान उसके बीवी बच्चों को इजराइल लोगों ने क्या करता है कि पत्थर लेकर फेंक कर, मार कर, उनको जलाकर, जलाने के बाद उस राख पर पत्थर डाल के निकल जाता है। कितना बड़ा सजा है देखो एक चीज के लिए, बाइबल में लिखा है। आज हम कई गुनाह करते हैं, परमेश्वर के सामने बहुत ही पवित्र लोगों के जैसा बैठ जाते हैं कि मैंने छुराया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ऐसी गुनाह जब करता रहेगा तो हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध, दंड वो उतरता ही रहेगा, वो कम नहीं होएगा। क्योंकि जो शरीर में किया है तुमने, तो उसको शरीर में ही निभाना पड़ेगा। शरीर में जब तुम्हारा न्याय होता रहेगा तो स्वर्ग में तुम्हारी आत्मा का न्याय नहीं होगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि आकान ने जो गलती किया उसने कबूलने से उसको मृत्यु मिला कर हम देखते हैं मेरे प्रियो। पहला शमूएल का किताब 15वां अध्याय 24 वचन में पढ़ता है कि पहला शमूएल का किताब 15वां अध्याय 24 वचन में हम पढ़ते हैं कि शाऊल राजा को हम देखते हैं। शाऊल राजा को पढ़िए 15:24। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया हूं, मैंने अपनी प्रजा के लोगों का, मैंने तो पाप किया हूं, मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, उनकी बातों को सुनकर, यहोवा की आज्ञा, तेरी बातों का उल्लंघन किया हूं। किसकी बातों को सुना इसने? परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर के नियमों को नहीं माना, परमेश्वर की विधियों को नहीं माना, प्रभु के मुंह से निकला हुआ वाणी को नहीं माना, वचनों को नहीं माना। वो अपनी प्रजा की बातों को सुना। हाँ, पाप किया हूं कर कहता है। क्या पाप किया उसने? परमेश्वर ने कहा कि फलानी देश में जाकर उस देश के राजा को मार दे, उस देश के सारे बकरियों को मार दे, उस देश के सारे भेड़ बकरों को मार दे, उस देश के सारे बच्चों को मार दे, सभी लोगों को मार दे, और वहाँ पर जो भी कुछ है सब कुछ जला दे करके परमेश्वर ने शाऊल से कहा। शाऊल ने क्या किया? गया, युद्ध किया, युद्ध करके जीता। जीत कर क्या किया? अच्छा बकरा, चर्बी से भरा हुआ बकरा दिखा उसको, चर्बी से भरा भेड़ दिखा उसको। अरे इसको मारने से अच्छा लेकर जाके हम पका के खाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने मारा नहीं,
उस देश के राजा को ख़त्म कर दे बोला। उस देश के राजा को ख़त्म नहीं किया, उसे बंदी बना कर लेकर आया। उस देश की स्त्रियों को मार दे बोला, जवानों को, उसने मारा नहीं। उसने क्या किया, उस स्त्रियों को भी पकड़ कर लेकर आया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया, उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन करके परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया कर कर वचन में देखते हैं। जो चीज़ तेरे शरीर से मरना है उसको मार देना है। जो चीज़ तेरे जिंदगी से मारना है उसको मार देना है। जो चीज़ परमेश्वर तुझे संसार में छोड़ने के लिए बोलता है उसे छोड़ देना है। जो पाप को परमेश्वर तुझे, जो अधर्म कामों को, ये जो सारे गंदे कामों को परमेश्वर तुझे छोड़ने बोलता है उसे छोड़ देना है, मार देना है, समाधि करना है। उसे परमेश्वर के पास फिर तेरे शरीर में बनाकर लेकर नहीं आना है। शाऊल कहता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया हूं। जो परमेश्वर छोड़ने के लिए कहा है उसे छोड़। अगर नहीं छोड़ा तो वही परमेश्वर के नजरों में पाप है कर कर वचन कहता है। वो जो कहता है उसे सुन, उसके अनुसरण कर, तब जाकर वो क्या करेगा, आशीषित करेगा करके वचन कहता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, यह आशीष तुम पा रहे हो क्या? उसका राजगद्दी गया, राजा का अभिषेक गया, अंत में उसका प्राण भी चले जाते हैं, उसके बच्चे भी मर जाते हैं। कई प्रकार का समस्या को वो क्या करता है, सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु जो छोड़ने के लिए बोलता है आज छोड़ दे, तो छुपा के मत रख। दोस्ती छोड़ बोलता है छोड़, रिश्तेदार को छोड़ बोलता है छोड़। हाँ, हालेलुया। वचन कहता है कि कोई भी तुझे छोड़ देगा धरती में, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा माँ छोड़ के जा सकता है, पिताजी छोड़ के जा सकता है, बच्चे छोड़ के जा सकता है, रिश्तेदार छोड़ के जा सकता है, भाई बहन छोड़ के जा सकता है, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता है। बोलता है कि मैं तेरा माँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा सब कुछ हूँ, मैं अपने हथेली पर लेकर तुझे चलता हूँ कर कर प्रभु कहता है। हालेलुया। इतना बड़ा वाचा बनने वाला परमेश्वर के साथ हमारा जीवन, आध्यात्मिक जीवन कैसा रहना चाहिए, भक्ति कैसा रहना चाहिए हमारी, उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा रहना चाहिए। शाऊल राजा कहता है कि मैंने गलती किया हूँ, बाद में बोल के मतलब नहीं है, गलती करा है, उसको तो मरना ही पड़ा। फिर उसका अभिषेक चले गए। आज तेरे अंदर से अभिषेक या फिर आत्मा, तेरे अंदर से जो अच्छाई भलाई करने का मन अगर निकल जा रहा है बोलेगा तो कारण क्या है कि मेरे प्रियो, जो परमेश्वर जो छोड़ने के लिए कहा है उसे तू छोड़ने के लिए प्रभु तुझसे बातें कर रहा है। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल की किताब 12वां अध्याय 13 वचन में कहता है कि, दूसरा शमूएल का किताब 12वां अध्याय 13 वचन, फिर एक बार कहता हूँ, दूसरा शमूएल का किताब 12वां अध्याय 13 वचन में कहता है कि दाऊद राजा कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया कर कर कहता है। हाँ पढ़िए। तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को क्षमा किया है, दूर किया है, तो ना मरेगा। हालेलुया। डरता, क्योंकि इसके आगे जिसको भी हमने देखा है ये सब पाप करके मरते आए हैं, इनका चरित्र को देखा हुआ दाऊद राजा कहता है कि शायद मैं भी मर जाऊंगा। क्यों मर जाऊंगा? इसने पाप किया था। क्या पाप किया था? इसके पास जो काम करने वाला एक सरदार है जिसका नाम क्या है? ऊरिया है। उसकी पत्नी जब नारी थी, वो नाते समय पर देखकर उसे उठा लाओ बोला। उठा लाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसके साथ पाप किया। पाप करने के बाद चुपचाप बैठा, किसी को मालूम नहीं है करके, तो परमेश्वर ने नातान नबी को दाऊद राजा के पास भेजा। भेजकर उसके पाप को उठाकर बताया। पाप को उठाकर बताने के बाद तब ये पाप को कबूल कर रहा है। हाँ दास परमेश्वर के नबी, मैंने ये पाप किया हूँ। ये कहता है कि नबी डर मत, तू नहीं मरेगा, तेरा पाप क्या हो गया? धुल गया है, क्षमा किया है, माफ किया है, रद्द किया जाया है। और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर तू गलती किया तो मान ले, जरूर परमेश्वर क्या करेगा? माफ करेगा। वो जीवन देने आया है, जीवन लेने नहीं आया है परमेश्वर।
दाऊद राजा ने पाप को कबूल किया और परमेश्वर ने उसे माफ़ किया। माफ़ करने के बावजूद भी कई साल इज़राइल के ऊपर राजा था, क्योंकि उसके कौम से यीशु मसीह आने का था। उसके कौम से यीशु मसीह आया। आज सबका उद्धार करता वो स्वर्गीय दाऊद राजा हमारे लिए बनकर पति परमेश्वर जो है पिता के दाहिने और बैठा हुआ कर हम देखते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, अय्यूब का किताब 34वां अध्याय 31-32 को वचन कहता है कि अय्यूब क्या कहता है कि 34 अय्यूब 34 उसका 31-32 में लिखता है। अय्यूब भी कहता है कि अय्यूब भी कबूल कर रहे हैं इन बातों को। पढ़िए। हाँ, किसी ने कभी परमेश्वर ने कहा, किसी ने कभी कोई परमेश्वर से कहा मेरा दंड सा, मैं भविष्य में कभी बुराई नहीं करूं करके कभी कहा है क्या तुम लोग ने? बोला है क्या? बोलो हालेलुया। बोला है क्या? प्रभु मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा करके कभी बोला है तुम लोगों ने? हाँ, प्रभु मैं कभी गाली नहीं दूंगा करके बोला है कभी तुम लोग ने? प्रभु मैं कभी चोरी नहीं करूंगा तेरे वस्तुओं को करके कभी बोला है तुमने? बोलो कुछ तो। बाइबल में इतना स्पष्ट हमारे जीवन से बातें करता है। देखो कितना ये जीवन देने वाली बातें हमें। कभी बोला है क्या? हाँ, पढ़ते हैं फिर से उस वचन को। हाँ, किसी ने कभी परमेश्वर से कहा है क्या? हाँ, मैं दंड सा, मैं भविष्य में कभी भी बुराई नहीं करूंगा करके कहा है क्या? जो कुछ मुझे नहीं सूझी पड़ता तो मुझे सिखा दे करके कभी कहा क्या? परमेश्वर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे घर खरीदना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे दिखा। कभी बोला है कि हमने? परमेश्वर मेरे बच्चों का तबीयत ठीक नहीं है, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ क्या नहीं लेके जाओ, कभी पूछा है कि अपने परमेश्वर से? परमेश्वर ये जो पैसा आ रहा है मेरे पास, तनख्वाह आ रहा है, इसमें से मैं दशमांश दूँ क्या नहीं दूँ करके कभी बोला है क्या तुमने? परमेश्वर संडे के दिन मुझे चर्च में जाना है क्या नहीं जाना है करके भी कभी पूछा है क्या? प्रभु बोलेगा कि मत जाओ करके? परमेश्वर मैं गीत गाना है या नहीं गाना है करके प्रभु से पूछा है क्या? परमेश्वर बोलेगा क्या नहीं गाना है करके? प्रार्थना करना है क्या नहीं करना है? परमेश्वर बोलेगा क्या प्रार्थना नहीं करना है करके? हालेलुया। कभी पूछा है क्या तुम लोगों ने? कोई भी पूछा है क्या करके बोलता है अय्यूब राजा? अय्यूब जो भक्त परमेश्वर का दास, जो खरा चलने वाला, सीधा रहने वाला, लोगों के बीच में भक्ति से रहने वाला व्यक्ति, शैतान के सारे चतुराई को नाश किया हुआ व्यक्ति, पलट दिया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के क्या बोलता है कि मुंह से गवाही पाया हुआ व्यक्ति। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों देखो, कभी बोला है क्या तुमने? इसलिए वचन कहता है कि नीति वचन में जो अपनी गुनाहों को कबूल कर कर छोड़ देता है मान के, वो क्या हो जाएगा? परमेश्वर से दया पाएगा, परमेश्वर से आशीष पाएगा, परमेश्वर से चंगाई पाएगा, परमेश्वर से करुणा पाएगा, परमेश्वर से उसका उन्नति होगा। एक वचन को पढ़ के हम खत्म करते हैं। पहला शमूएल का किताब 26वां अध्याय 21 वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। पहला शमूएल का किताब 26वां अध्याय 21 वचन को पढ़ते हैं। शाऊल ने कहा मैंने पाप किया है, ये मेरे बेटे दाऊद लौटा आज के दिन। हालेलुया। एक समय मिल गया, दाऊद राजा जाके शाऊल को मार सकता है। गुफा में सोया हुआ था, जाके उसका क्या कर दिया? कपड़े को काट के छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उसका एक वस्तु लेकर आ गया। उसको समय था तो वो सोचता है कि मन में, परमेश्वर अभिषेक किया हुआ व्यक्ति को मारने वाला मैं कौन होता हूँ, छोड़कर चले जाता। तभी पश्चाताप करता है, ये मेरा बेटा दाऊद। कौन है ये दाऊद? शाऊल का दामाद है। दामाद से कह रहा है कि तुझे अच्छा मौका मिला मुझे मारने के लिए, फिर भी तूने मुझे मारा नहीं, फिर अब मैं जी के भी मरा हुआ व्यक्ति जैसा हूँ। मैंने पाप किया हूँ तेरा विरुद्ध में, क्योंकि ऐसा पाप किया कि शाऊल राजा हर समय दाऊद राजा को मारने का कोशिश में, तलाश में रहता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिरौन राजा हर समय इस्राएल लोगों को गुलामी में बनाने के रखने में कोशिश में रहता था।
उस गुलामी से परमेश्वर ने उसे छुड़ा दिया कर देखते हैं मेरे प्रियो। पैसे के कारण बिलाम, धन के कारण लोगों को, इस्राएल लोगों को श्राप देने का विषय के अंदर मन बना लिया था, लेकिन उसे आशीष देने के लिए परमेश्वर ने उसका मन बना दिया, उससे बातें किया। तीसरी बात हम देखते हैं कि जोशुआ के किताब में 7 अध्याय 20, 21 और 11 वचन में हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, चोरी की हुआ वस्तुओं को कबूल करने के बाद ही और देशों के अंदर विजय पाया, यहोशुआ कानान में पहुंचा कर हम देखते हैं। पहला शमूएल का किताब 15 अध्याय 24 वचन में हम देखते हैं कि शाऊल राजा जो गलती किया है, परमेश्वर की आज्ञा को वो क्या किया, उल्लंघन किया, माना नहीं, अपने गलती को माना, इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, देखो उसका मौत हो गया। वो मरने के बाद पिता परमेश्वर ने शायद उसे क्षमा किया रहेगा, नहीं किया रहेगा। आने वाले दिनों के अंदर न्याय के समय पर शाऊल राजा का भी न्याय होगा कर हम देखते हैं मेरे प्रियो। पहला दूसरा शमूएल का किताब 12 अध्याय 13 वचन में देखते हैं कि दाऊद राजा बस्तिबा से जो पाप किया था, उस पाप को कबूल किया। परमेश्वर ने दाऊद राजा को मारा नहीं, उसे जिंदा रखा और इजराइल लोगों को चलाने वाला राजा बन गया कर हम देखते हैं। अय्यूब के किताब में अय्यूब कहता है कि मेरे प्रियो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलती कर मानता है, क्या करके मानने वाला परमेश्वर आज चाहिए। और शाऊल राजा कहता है कि मैं कई बार दाऊद तुझे मारने के लिए मैंने प्लान किया, मैंने युक्ति किया, लेकिन मार नहीं सका। लेकिन तू मुझे मारने के समय मिलने के बावजूद भी तू मुझे मारा नहीं, मेरे जीवन को बख्श दिया, मैं तेरे विरुद्ध में पाप किया करके दाऊद राजा से वो कबूलता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आज कबूलने वाला चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आते हैं फिर जो मूल वाक्य में जो यिर्मयाह की किताब दूसरा अध्याय 35-36 वचन में लिखा ना, तो कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया हूं। हाँ पढ़ो, यिर्मयाह दूसरा अध्याय 35-36 वचन को पढ़िए फिर से। तू कहती है मैं निर्दोष हूं, हाँ मैं निर्दोष हूं, प्रभु का क्रोध मुझ पर से हट जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। देख, हाँ तू कहती है कि मैंने पाप नहीं किया, उसमें मैं तेरा न्याय करूंगा। तू कहती है कि मैं पाप नहीं किया, मैं गलत नहीं किया बोलेगा तो मैं तेरा न्याय करूंगा। आइए उठकर खड़ा हो जाते हैं, उठकर खड़ा हो जाते हैं, प्रभु के सामने बोलते हैं कि आज तू कहा रहेगा, या फिर कुछ दिनों के पहले, कुछ सालों से बोलता आया रहेगा, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई विद्रोह नहीं किया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई अधर्म काम नहीं किया, इस तरह तू बोला रहेगा। आज ये सब चीज़ों का परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे, कबूल करेंगे। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति, मुझे क्षमा करो पिता, मुझे माफ़ करो पिता, मुझ पर दया करुणा करो पिता। जो कोई गलती को मानता है, जो कोई अपने पापों को कबूल करता है, वचन कहता है कि परमेश्वर की दया उस पर बना रहेगा। 1 मिनट अपने आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद।